फिटनेस एक्सपर्ट आयशा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा से हम बात करेंगे क्योंकि जाहिर है कि वो एक्सपर्टीज़ रखती हैं तो वो हमें ज़्यादा बेहतर बताएं। आयशा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हम बात भी करें ना कि कुछ ख़वातीन ये समझती हैं कि घर में रह लेना, इंक्लूडिंग मेरी अम्मा, फैसल की अम्मा, इवन मेरी बहन भी, वो कहते हैं कि जी घर का काम कर लिया, किचन में बर्तन धो लिए, ऊपर नीचे आपने जो है वो थोड़ा काम कर लिया, आप ऊपर वाले पोर्शन में भी चले गए, नीचे वाले भी मेड के साथ साथ आपने हल्की फुल्की सफाई भी करवा दी, तो कहते हैं कि ये हमारी एक्सरसाइज है। डू यू रियली थिंक कि ऐसी एक्सरसाइज का ख़वातीन को फ़ायदा होता है? Can you repeat her question because वो इतना क्लियर मुझे नहीं सुना है। वो कह रही हैं कि वही वाली बात कि वो समझती हैं ख़वातीन कि हम घर में इधर उधर काम कर लिया और ये सब कर लिया, पूरे दिन हम काम करते रहते हैं, तो क्या इसको आप एक्सरसाइज कहेंगे? नहीं, एक्सरसाइज इसको मैं तो नहीं कहूँगी, बट ये कि ऑब्वियसली उनको टायर्डनेस होती है, दे फील कि जी हमने बहुत सारा काम किया है, अब बस हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो हो गई पूरी, हम थक गए हैं, एंड यू नो दैट इज़ इट। बट यू नो एक्सरसाइज वो होती है जब आप कंटिन्यूटी में एक 25-30 मिनट्स इवन व्हेन यू आर लाइक इनटू एन एक्टिविटी जहाँ पे आपका ब्रेक ना आए, आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर हो, यू फील टेंशन इन योर मसल्स, दैट इज़ कॉल्ड एक्सरसाइज। हाँ, अगर जो घर में ख़वातीन हैं जो घर झाड़ू पोछा कर रही हैं, वो चादरें भी झाड़ती हैं, बेडशीट भी, और झड़की भी करती हैं ज़ोर ज़ोर से, इट्स योर आर्म वर्कआउट। अगर आप सही इंटेंसिटी से और अच्छे से सफाई कर रही हैं, तो अगर आप झाड़ू पोछा कर रही हैं, कंटिन्यूटी में आप करती रहें, एंड देन यू विल फील कि हाँ थोड़ा बहुत हो गया। बट स्टिल यू नीड सम एक्टिविटी जहाँ पे आपको लग के आपको एक्सरसाइज करना पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो घर में ख़ास तौर पे मैं उनके लिए कहूँगी, बजाय इसके कि एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें, आप वॉक या जॉग कर लें। सबको आती है वॉक करना। वी हैव लर्नड वॉकिंग सिंस वी वर लाइक 9 months old। जब से हमने स्टार्ट कर दिया वॉक, तो किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट या व्हेन यू आर वर्किंग आउट एट होम, यू नीड टू लर्न एक्सरसाइज। आई वोंट टेल वुमेन हु आर एट होम जो ये कहेंगी कि जी हमें वर्कआउट बता दें घर पे करने के लिए। थोड़ी बहुत मैं बता सकती हूँ, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ डर ये होता है कि वो इंजरी घर पे ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉर इज़ अ बेसिक एक्सरसाइज, एवरीबडी नोज, एवरीबडी नो, बट इफ़ यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे, वो आपको क्या करेगा, आपका नी इंजर्ड कर देगा, बजाय इसके कि एक्सरसाइज के लिए और मोटिवेट हो, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इट्स बेटर टू वॉक और जॉग, इट्स वेरी सेफ देन वर्किंग आउट। But yeah, there are some simple move which you can do at home. तो जब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो कुछ सिंपल मूव्स हैं वो प्लीज़ यहाँ के बताएं, तब तक महक बताएं, आप कुछ सवाल करना चाह रही थी, और बाकी ये भी मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, जो कि मेरे ख्याल से कि बहुत सारी ख़वातीन का सवाल है जो कि इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर बैठी होंगी कि हम करते हैं कि नाश्ते में अच्छा हमने ये किया कि पराठा खा लिया, फिर दोपहर को भी हमने एक अच्छा खासा मील लिया, फिर उसके बाद बच्चे अगर बाहर से आ गए ट्यूशन वगैरह पढ़ के, तो अम्मा ने उनके साथ दोपहर शाम की चाय के साथ भी कुछ मंचिंग कर ली, फिर रात को अच्छी खासी आपका जो होता है ना, आपका डिनर भी आपका अच्छा खासा होता है। तो वो ख़वातीन जो कि जैसे उन्होंने बताया कि नहीं ठीक है, अच्छा हल्के फुल्के मूव तो आप घर में कर सकते हैं, बट एक हार्ड एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, फिर उनके लिए एक डाइट कॉम्बो भी होगा कि अच्छा आप अपने मील को भी कम कर लें। अगर आप नहीं जा सकते जिम, घर में रह के हल्की फुल्की एक्सरसाइज या योगा करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मील के ऊपर भी ध्यान दें। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ ज़रा पूछ लें आयशा से। ओके, ठीक है। तो इससे पहले कि हम डाइट वाले पार्ट पे आएँ, ये सारी चीज़ें, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स कुछ लोगों के लिए इट्स 50-50, कुछ लोगों के लिए 60-40, और कुछ लोगों के लिए 70-30 है, 70 डाइट एंड 30 एक्सरसाइज। लेकिन वो बहुत सारे जो है वो 70 पे भी ध्यान नहीं देते और 30 तो बिल्कुल नहीं देते। तो आयशा मीर, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा स्मॉल बिल्कुल छोटी, कि जिसमें इंजरी का भी डर ना हो, क्योंकि होता है कि जब हम शुरू करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो जंग लगे हुए लोहे की तरह होती है, जो क्रैंक करती है, जगह जगह से आह वाली आवाज़ आ रही होती है। तो किस तरीके से पहले हम स्टार्ट करें अपने आप को, कौन सी वो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं प्लीज़ जो ख़वातीन कर सकती? जब ये जो आप बात करें कि वो बॉडी इज़ लाइक नॉट रेडी फॉर वर्कआउट, नॉट रेडी फॉर एक्सरसाइज, दैट इज़ कॉल्ड लाइक योर बॉडी इज़ नॉट कंडीशनड। आपको पहले अपनी बॉडी कंडीशनिंग करना पड़ेगी, उसके बाद आप अग्रेसिव वर्कआउट की तरफ जा सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू टेल यू द सिंपल मूव्स। एक तो आप घर पे बहुत एक्टिव रहें, बैठे ना रहें सोफे पे, टीवी ना देखते रहें, आपका शो देख लें बट उसके बाद ना देखें
नहीं वो ये करते करते भी देख लें। ये करते ये करते करते भी। या ये भी हो सकता है, यार देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ हाई नीज आप यू नो जो हाई नीज हैं वो नहीं कर सकते। हाई नीज आर लाइक दिस बट यू कांट डू इट, यू नो आपका एंकल मे बी यू नो इतनी स्ट्रांग ना हो, तो आपको इसके लिए इसका बिगनर वर्जन, यू जस्ट ब्रिंगिंग योर नी अप, tapping your feet on the floor gently, you're keeping your feet on the floor very gently, you are not like ठप ठप नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है जी। इसके बाद खड़े खड़े ही मैं बता रही हूँ, आपने यहाँ हाथ टेम्पल पे रखे, एल्बो आपने पीछे की, ठीक है, और उसके बाद यू आर ब्रिंगिंग योर वन लेग अप एंड अदर लेग अप। सो इफ़ यू गो फास्टर यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर हार्ट रेट अप एंड इट इज़ गोइंग टू बर्न सम कैलोरीज। आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, आई मीन जब आप म्यूजिक सुनते हुए कर सकते हैं। या इट्स लाइक वेरी इजी घर में, तो बहुत ही। और इसके अलावा मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताऊंगी फॉर योर स्पेशली खवातीन को ये होता है लवर हैंडल्स के लिए, यू नो टमी और ये सब चीज़ें। यू आर गोइंग डाउन राइट एंड लोग देख रहे होंगे, राइट, सोच रहे होंगे थोड़ी सी यार, मुश्किल है फैसल। ये है आप, हाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो ये वाली एक्सरसाइज है, ये सारी मैं आपको कार्डियो की बता रही हूँ, बिगिनर वर्जन। और फिर इसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल अच्छा, if I want to use something- let me ask, अब जैसे कि बहुत सारी एक्सरसाइज जैसे हाई नीज है, हाई नीज की साइंस ये होती है कि आपको नीज अपनी ऊपर करनी है। Yeah. ऐसी बात है, बहुत सारे लोग हाई नीज के नाम पे जो है ना वो अपना एंकल हाई कर रहे होते हैं, खाली उनके सिर्फ एंकल ऊपर आ रहे होते हैं। Yeah. सो ये आपने बड़ी ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट बताई है कि अगर आपसे तेज वाले हाई नीज नहीं हो रहे दिस तो इज आप लाइक वो कर एडवांस सकते काइंड ऑफ मूव। वो बिगिनर लेवल पे हो ही नहीं सकती जब तक आपकी बॉडी कंडीशन ना हो। हैं। ओके, अच्छा, वन लास्ट थिंग एंड दैट इज़ के जैसे स्क्वाट्स जो हैं वो बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, बट अगर वो सही पॉस्चर के वो नहीं हो रहे, उनको कैसे बिगिन करें? मैं वहाँ तो अभी बर्पीज वगैरह पे तो जा ही नहीं रहा, हाँ, बट राइट, एंड यू नो आई थिंक यू वर्क आउट, Yeah. यू नो अ लॉट अबाउट इट, try. आई कैन टेल, राइट। सो स्क्वाट्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इट्स लाइक फुल बॉडी बट यू नो मेनली फॉर योर थाइज एंड योर ग्लूट्स, बट आई एम गोइंग टू शो द साइड। या दैट्स द राइट थिंग। राइट, फर्स्ट योर स्टैंडिंग शोल्डर विड्थ अपार्ट, हमेशा अपना बैलेंस सही रखें। रेगुलर स्क्वाट से शुरू करें, बजाय इसके कि नैरो लेकर आएँ या वाइडर लेकर आएँ, उससे बैलेंस लूज भी हो सकता है। ओके, शोल्डर जो लेंथ है उस पे शोल्डर आपकी, विड्थ अपार्ट, yes, हाँ, yes, जो yes. जिस तरह आपके शोल्डर हैं उसमें ही आपकी लेग्स आएंगी। राइट, यू आर स्टैंडिंग शोल्डर विड्थ अपार्ट, नाउ यू आर पुशिंग योरसेल्फ बैक, ठीक है, अपनी वेस्ट को पीछे पुश करेंगे एंड यू आर सिटिंग लाइक यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, यू आर गोइंग डाउन एंड कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, इसमें ये यूजुअली आगे नहीं लोग होना कर रहे होते हैं, ये नीज को आगे मत लेकर आए बिकॉज आपका पूरा ऊपर वाला बॉडी वेट नी के ऊपर आएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें थाइस के ऊपर चाहिए। थाइस के ऊपर लाने के लिए यू आर गोइंग टू पुश योरसेल्फ बैक, कमिंग अप एंड स्टैंडिंग अप। और ये जो लोग ये बिगिन कर रहे हैं उनको हफ्ता लगेगा इस पहुंचाने में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने बड़ा ज़बरदस्त किया, आगे आने वाले दिनों में भी आपने लाजमी आना है। एंड बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पॉस्चर बड़ा डिफरेंट